friends, how are you all? In this video, I am going to cover psychology chapter, and that too for class 12. And this is NCERT book from where I have taken chapter number 5, therapeutic approaches. So I'm going to cover in this particular video, I'm going to talk about nature and process of psychotherapy. Okay, so we will cover nature and process. Psychotherapy के बारे में. Now what is psychotherapy? First we have to understand. Psycho word is taken when it comes to there is some disorder, means mentally somebody is not in order. That is what we say. The person has some what you can say is थोड़ा सा deviation है normal से. तो अगर उसको mentally किसी person को ऐसा कोई problem है तो उसे थेरेपी की जरूरत पड़ती है. और साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीजों में, और वो उनकी थेरेपी करके उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी सिवियरिटी की प्रॉब्लम है, कब से है. सो देयर आर मेनी थिंग्स. सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द नेचर एंड द प्रोसेस आल्सो ऑफ साइकोथेरेपी. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली बात, जो कीवर्ड्स हैं मैं वो साथ साथ हाईलाइट करती जाऊंगी ताकि आप उसको नोट कर सके अपने नोट्स में, क्योंकि नोट्स बनाते हुए बच्चों जब पेपर की बात आती है तो यू आर नॉट सपोज टू लर्न एवरीथिंग व्हाट इज गिवन हियर. सो यू हैव टू पिक अप द क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ एंड देन यू आर सपोज टू राइट, एंड यू शुड नॉट लूज द एसेंस ऑफ द पैराग्राफ. So for that you make sure that you pick up all the correct words which needs to be there in the answer. Okay, so let's begin. हम क्या करेंगे अभी? ये है साइकोथेरेपी एक वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है. जब हम कहते हैं वॉलंटरी का मतलब खुद उठकर, कोई आकर आपको नहीं कहता, अपने आप अप्रोच करना. बिटवीन किस के बीच में ये रिलेशन होगा? सोचिए जी किसका होगा? एक जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है और दूसरा जो कर रहा है. सो इट इज बिटवीन वन सीकिंग ट्रीटमेंट, जिसे हम क्लाइंट के नाम पे बोलते हैं, और द वन हु ट्रीट्स. सो दैट मीन्स देयर इज अ voluntary relationship between the one who is seeking treatment and the one who treats, जिसे हम therapist बोलते हैं. तो ये लाइन आपको साइकोथेरेपी में मीनिंग में बताना होगा. अब पर्पस क्या है ये ध्यान रखना है जी, अंडरलाइन कीजिए और अगला बुलेट पॉइंट बनाकर लिखिए. पर्पस क्या है आपके हिसाब से? क्या पर्पस है? क्यों मिल रहा है क्लाइंट थेरेपिस्ट से? बिकॉज ही इज सीकिंग हेल्प. किस तरह की हेल्प? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने की, उसको करेक्ट करने की, उसके जो भी मॉडिफिकेशंस, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम. हो सकता है कभी कभी तो सिर्फ बिहेवियर को मॉडिफाई करके ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाता है. इट डिपेंड्स. सो इट मींस द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप इज टू हेल्प. मैं इसको पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देती हूँ आपके लिए. द क्लाइंट टू सॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय हिम और हर. ये पर्पस है उसका. रिलेशनशिप कैसा है? कंड्यूसिव है. किस लिए? For building the trust of the client so that problems may be freely. अब देखिए सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या है? If I have a problem and I meet a therapist, सबसे पहला चीज क्या है? मैं उस पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ, तभी मैं अपनी बात उसे खुलकर बता सकती हूँ. अगर रिलेशनशिप मेरा जो भी वहां का एटमॉस्फेयर है, जो मेरा उस थेरेपिस्ट के साथ एज अ क्लाइंट, मैं उसे क्या चाहती हूँ कि वो मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे जिसमें कि मैं अपने आप ओपन अप होकर उसे सारी बात बताऊं. सो रिमेंबर द रिलेशनशिप शुड बी कंड्यूसिव. कैसा? कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल होना चाहिए. उस रिलेशनशिप मतलब उस फेवरेबल एटमॉस्फेयर में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा. किसके बीच में? क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच. ओके, क्यों करना है हमने ये ट्रस्ट बिल्ड? ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को ओपनली डिस्कस करे, बातों को छुपाए नहीं, और ऐसा फील ना करे कि नहीं ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये इसे और तरीके से ले सकते हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. साइकोथेरेपीज एम, क्या एम करती हैं? दिट्स एम एट चेंजिंग द मालएडेप्टिव बिहेवियर. जैसे मैंने अभी कहा, बहुत बार तो किसी के सिर्फ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, मालएडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, उन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत होती है. डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, मतलब इंसान अपने आप में बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, अपने आप को लो फील करता है, उस तरह की फीलिंग को ठीक करना.
helping the client to adapt better to his or her environment. वो अपने environment में कैसे adjust करे, ये सब साइकोथेरेपी का एम होता है, क्योंकि इसीलिए तो वो आपके पास आया है. हम आपको ये चैप्टर बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज वी बिलीव दैट आप में से ही कोई ना कोई फ्यूचर साइकोथेरेपिस्ट बनेंगे, राइट, साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए. अब इनएडिक्वेट मैरिटल, ऑक्यूपेशनल, सोशल एडजस्टमेंट. अब लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों हो सकती हैं, सोच के देखते हैं. स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टडीज को लेकर कभी कभी ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, मैरिटल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सोसाइटी में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स हमें डिस्ट्रेस करती हैं. सो दे ऑल्सो रिक्वायर मेजर चेंजेस बी मेड इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनल एनवायरनमेंट. यहाँ आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, यू कैन टॉक अबाउट द थेरेपीज एम. ऑल साइकोथेरेपेटिक अप्रोचेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आप क्या लिखने वाले हो यहाँ पर? So the very first thing which you will talk about here is the characteristics. आप किसके characteristics की बात कर रहे हो बच्चों? You're talking about therapeutic approaches. Number 1, there is systematic application of principles underlying the different theories of therapy. So remember, जब भी क्या features होते हैं हर therapy के, एक सिस्टमैटिक सिस्टम है. ये ऐसा नहीं है कि ऐसे हैपहैजर्डली कोई भी आप रूल लगा दीजिए किसी के ऊपर भी. नो, इट्स अ साइंस. आई एम श्योर यू नो दैट जब भी आप आगे साइकोलॉजी में फर्दर स्टडी करेंगे, उस डिग्री को बीए नहीं बीएससी कहा जाता है. इट्स अ साइंस. साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स. ओके, सो देयर इज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन. आप थेरीज को सिस्टमैटिकली, हैपहैजर्डली नहीं, सिस्टमैटिकली अप्लाई करते हैं. तो पहला फीचर ये हो गया. नंबर 2, persons who have received practical training under expert supervision can practice. मतलब आप अगर किसी के अंडर हो, किसी के नहीं, क्या होना चाहिए? You should be trained. किसके अंडर ट्रेंड होना चाहिए? ट्रेनिंग should be under expert supervision. मतलब आप उस काम के लिए एक्सपर्ट होने चाहिए, आप ट्रेंड होने चाहिए, और आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर अगर आपने काम किया है तभी आप ये काम कर सकते हैं. नॉट एवरीबडी कैन डू इट. एन अनट्रेन्ड पर्सन may unintentionally cause more harm than any good. अब एक अनट्रेन्ड पर्सन बड़ा ही बेचारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है इस काम के लिए, तो हो सकता है वो ज्यादा हार्म करते हैं. Third, the therapeutic situation involves a therapist. Therapeutic situation में कौन इन्वॉल्व है? एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट who seek and receive help for his or her emotional problem. This person is the focus of attention in the therapeutic process. तो अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि एक therapeutic situation है जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है. तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन्वॉल्वमेंट. किस किस का इन्वॉल्वमेंट होना इंपॉर्टेंट है बच्चों? इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट. ओके, सो इनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता. समझ गए? चलिए, 4th पॉइंट, The interaction of these two persons, कौन से दो? Therapist and client, results in the consolidation, यानी एक relationship form हो जाता है जब उनसे मिलेंगे. This is a confidential. Remember, जो भी बात as a therapist आपको जो ध्यान रखना है वो क्या? जो भी बात आपके साथ शेयर की जाती है, you have to make sure that it is confidential. Interpersonal dynamic relationship बन गया. तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है राजे? इन दोनों के बीच में एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है. ये रिलेशनशिप किस टाइप का है? ये रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियल है, ये रिलेशनशिप इंटरपर्सनल है और डायनामिक है. Why are we saying dynamic? It keeps on changing. कभी ज्यादा हो जाता है, डिपेंडिंग रिलेटिव कभी कम हो जाती है. So it is that as well. This human relation is central to any sort of psychological therapy and is the vehicle of change. क्यों हम इसे vehicle for change कह रहे हैं? ये रिलेशनशिप अगर अच्छा सेट हो जाता है
तो जो क्लाइंट है वो ओपन अप होकर अपनी हर तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करता है और थेरेपिस्ट उसकी मदद कर सकता है। ऑलराइट, फिर आप कवर करने वाले हैं अब हम कि गोल्स क्या हैं। ऑल थेरेपिस्ट एम्स एट अ फ्यू और ऑल ऑफ द फॉलोइंग गोल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस आई एम गोइंग टू कवर नाउ। यस नाउ आई एम गोइंग टू, yes students, now we are going to cover goals. okay, so goals कवर करते हैं। सबसे पहले किस चीज के गोल है पढ़ लिया ना हमने, all psychotherapies aims at a few और all the goals। तो अब थेरेपी का गोल क्या है? थेरेपी आप समझ चुके हैं क्या है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम एक ऐसे पर्सन का जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। ठीक, अब उसके क्या गोल होने चाहिए इस थेरेपी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सबसे पहला गोल जो होना चाहिए बच्चों, वैसे तो ये सब यहाँ लिस्ट डाउन कर रखे हुए हैं, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू लिस्ट इट डाउन अगेन, बट आई विल मार्क इट हियर। सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए? क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, किसके लिए? आप देखिए परमानेंट सॉल्व कभी कभी नहीं भी कर पाएंगे, हो सकता है क्रिटिकलिटीज आर वेरी हाई, लेकिन उसे बेटर करना। जिस सिचुएशन में क्लाइंट आपके पास आया है या साइकोथेरेपिस्ट के पास आया है, उसको इस तरह से रीइंफोर्स करना है, क्लाइंट को पूछना, इस तरह से उससे सवाल पूछना ताकि हम उसकी सिचुएशन में क्या कर सके, रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट। ओके, दूसरा, पहले तो आ गया बेटरमेंट के लिए काम करना, उसको इस तरह से रीइंफोर्स करना है ताकि हम उसकी मदद कर सके और वो पहले से बेटर फील करे। नंबर 2, इमोशनल प्रेशर को कम करना। वो जब आपके पास आया तो इट मीन्स वो बहुत ज्यादा इमोशनली स्नब्ड है, बहुत प्रेशर में है, तो हम उससे कम से कम, जब भी वो, इसका गोल आपका एज ए साइकोथेरेपिस्ट जब आप बने तो आपका ये गोल होना चाहिए कि वो जिस प्रेशर को लेकर आया है उसे लेसन करना, लेसनिंग द प्रेशर, लेसनिंग इमोशनल प्रेशर। ठीक है, तो तभी आप मानेंगे, तभी आपको होना चाहिए कि यस आई डिड समथिंग। थर्ड नंबर, अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ। देखिए, अब जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो वो क्या होता है उसके साथ, वो नेगेटिव हो जाता है, उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होने लगती है, रुक जाती है, उल्टा नेगेटिव हो जाती है। या तो वो काम पे ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है, या वो काम पे जाना ही बंद कर देता है, एब्सेंटिज्म इज इंक्रीज्ड, राइट। सो वो क्या हो रहा है, वो स्टेबिलिटी में भी नहीं है, वो तो पीछे जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब अगर आप उसे बूस्ट करें, उसे मोटिवेट करें और उसे इस तरह से उसकी थेरेपी दें कि उससे क्या होगा, जो वो उसका पोटेंशियल था वो लॉक हो गया था, अनलॉक करना उसके पोटेंशियल को, ताकि वो अपने पोटेंशियल को अब आइडेंटिफाई, वो कब कर पाते हो, जब आप नॉर्मल मूड में होते हो बच्चों, जब आप नॉर्मल अपने सेंसेस में होते हो, ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसको इस तरह से मदद किया जाए कि वो अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करे और एक पॉजिटिव ग्रोथ करे। तो आपने क्या करना है थर्ड पॉइंट में, अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ। उसकी हैबिट्स को मॉडिफाई करके ही ये हो सकता है। अब हैबिट्स को मॉडिफाई का मतलब क्या है, सपोजिंगली somebody says I take too much liquor and after that I fight in my family, I beat my children or my wife, तो अब आप क्या करोगे? अब ये देखो, ये सिचुएशन घर की अच्छी तो नहीं है, सब लोग ही घर में बहुत स्ट्रेस में रहते होंगे, दिस सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फैमिली। सो what are we going to do now? We will try कि एज अ थेरेपिस्ट, जो थेरेपी वाले करते क्या है साइकोथेरेपिस्ट, वो उनके बिहेवियर को धीरे धीरे मॉडिफाई कराने की कोशिश करते हैं, उसके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, है ना, तभी वो राइट सोचने लगेगा ना। अभी तो वो रॉन्ग सोच रहा है, इसीलिए रॉन्ग एक्शन कर रहा है, तो उसके थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस लाना, सेल्फ अवेयरनेस कराना, क्यों तुम पैदा हुए हो, वाई, हाउ कम यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर फैमिली, उनको ये सब बातों को याद कराना, है ना। इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, उसे ये समझाना कि हर बार तुम्हें थेरेपिस्ट के पास आकर बात करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, घर में ही एक कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा हो, आपका अपने रिलेशंस जो है, चाहे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स या बच्चों के साथ रिलेशंस कैसा होगा, वो इम्प्रूव करवाना ही गोल होना चाहिए साइकोथेरेपिस्ट का। और क्या गोल होना चाहिए, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग। जब इंसान अपने आप में नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब है तो क्या वो डिसीजन ले पाता है? नहीं। जब वो ये सब बातों के लिए अवेयर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो डिसीजन मेकिंग भी
कर पाएगा। Then becoming aware of one's choices in life. What kind of choices he is making and he should be aware of that कि भाई ये इस तरह का चॉइस मैंने अगर किया है तो ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था। ये सब बातें देखिए, बिकमिंग अवेयर इज ओनली पॉसिबल व्हेन समबडी इज इन देयर सेंसेस एंड दैट पर्सन डजंट हैव दिस इमोशनल प्रेशर। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होते जाते हैं, लेकिन ये एक साइकोथेरेपिस्ट का गोल होना जरूरी है। तो उनको अवेयर कराना उसकी चॉइसेस के बारे में, रिलेटिंग टू वन सोशल एनवायरनमेंट इन अ मोर क्रिएटिव एंड इन अ सेल्फ अवेयर मैनर। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा सोसाइटी, अगर तुम बच्चों को मार रहे हो तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस तरह की बातों को रियलाइज कराकर ही उससे क्या किया जा सकता है, वो और ज्यादा बेटर होगा, सोचने लगेगा, अवेयर हो जाएगा, इस तरह की चीजें करनी होंगी। सो दीज ऑल आर द गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी, ऑलराइट, एंड रेस्ट थेरेपेटिक रिलेशंस आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।